हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने सन 2022 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें आप देखेंगे दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 डेंटल सर्जन एग्जाम की बात करें 2022 का, इसका एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है। इस समय इसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, तो आप उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 22 मई 2022 को आपका एग्जाम होगा। इसके रिजल्ट जून 2022 में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये तो रहा आपका डेंटल सर्जन 2022 के एग्जाम के बारे में कि एग्जाम 22 मई 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो राम सोनी एमबीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो डेंटल सर्जन हैं, वहां पर ज्वाइन कर रखे हैं। तो वहां भी आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं वहां भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि आप लोगों के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, वो भी सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कल में जो डेंटल स्पेशलाइजेशन है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। नाउ जहां तक की बात करें डेंटल सर्जन एग्जाम में, एग्जाम का पैटर्न क्या है, यदि आप इसकी बात करें तो यहां पे एग्जाम पैटर्न दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर एग्जाम पैटर्न में आपको देखेंगे कि 450 नंबर का पेपर होगा, जो कि आपका रिटन होगा। वन डे एग्जाम में देखा जाए तो एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सीधे इंटरव्यू हो जाएंगे, कोई प्रीलिम्स और मेंस का चक्कर नहीं है। 450 नंबर का एग्जाम होगा, इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू, कुल मिला के 500 नंबर है, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इस 450 नंबर में जो ब्रेक किया गया है उसमें 150 नंबर का आपका जीएस का पार्ट है, 300 नंबर का आपका दंत शल्य चिकित्सा है, मतलब जो आपका मेडिकल का पार्ट है वो रहेगा। अब इसमें 150 नंबर यहां पर काफी ट्रिकी है, जिससे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। पेपर 3 घंटे का होगा। नाउ 150 ये जो नंबर है, ये इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे जो डेंटल का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। जीएस में क्या क्या चीजें रहेंगी इसके बारे में यदि मैं आपको जरा दिखाऊं तो इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई, हालांकि बताया गया कहां से कितना रहेगा। लेकिन यदि आप सीधे सिलेबस में देखें, हाँ यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 3R-W का सिस्टम है। मतलब यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 2/3 नंबर आपके कट जाएंगे, है ना। 40% जो है आपको लेके आना पड़ेगा दोनों ही पार्ट में, 40% पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में स्कोर करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे, इसलिए आपको दोनों ही पार्ट में प्रॉपर तरीके से स्कोर करना जरूरी है, मतलब दोनों ही पार्ट आपके लिए जरूरी है। ना जहां तक की बात करें सिलेबस की बात करें, यहाँ पे सिलेबस आपको दिखाया गया है, तो मैं आपको सिलेबस जरा सा दिखा देता हूं। तो 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। देखिए पार्ट ए पार्ट बी में हालांकि मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पार्ट बी की बात करें, ये रहेगा आपका डेंटल सर्जन का। बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना ये है कि इसके लिए बुक्स रेफर करें। देखिए पार्ट ए के लिए जरूर मैं डिस्कस करूंगा। पार्ट बी की बात करें तो आपका डेंटल सर्जन का जो आप नीट का एग्जाम देते हैं पीजी के लिए, तो ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न रहेगा, आपको लगभग वैसा ही एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो नीट की तैयारी करते हैं पीजी के लिए, तो उसी का ऑलमोस्ट आप कवरेज करें तो आई एम श्योर उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जहां तक की बात है पार्ट ए की, जिसमें जीएस का पार्ट है, इसमें कुल मिला के 5 यूनिट डिवाइड की गई हैं। 5 यूनिट में आप देख सकते हैं पहली यूनिट जो डिवाइड की गई है मध्य देश का इतिहास है, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें देखें तो सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। मध्य देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य देश का योगदान है, कला संस्कृति है, जनजातियां हैं, लोक त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं हैं, साहित्यकार रचनाएं, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल काफी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप मध्य प्रदेश की कोई भी बुक जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक में पुणेकर की बुक आप रेफर कर सकते हैं, पुणेकर काफी अच्छी किताब है। इसके अलावा आप महावीर की बुक को रेफर कर सकते हैं, या टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक आती है उससे भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन पुणेकर और महावीर का जो यहाँ पर इफेक्ट है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा नंबर में कंपाइल्ड है ना। तो जो भी टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे आप पुणेकर और महावीर की किताबों को देखकर वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। मतलब जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्टिव बुक खरीदनी है, कई सारी नहीं खरीदनी, एक ही खरीदना है और आपको उसी से पढ़ना है। हालांकि मैं देखा जाए तो लर्न सर्विसेज अपना जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग इस टॉपिक को कवर ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं, जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश वगैरह, ये सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, है ना। तो उसको आप चैनल में जाके देख भी सकते हैं। मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सेपरेट तरीके से, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। नो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मध्य देश का भूगोल है। मध्य देश का भूगोल जो कि मध्य प्रदेश की आप किताब खरीदेंगे उससे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सेपरेट किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब खरीदने से आपका काम चल जाएगा, है ना। इसे मध्य देश के वन पर्वत नदियां हैं, मध्य देश की जलवायु है, मध्य देश की प्राकृतिक मुख्य संसाधन है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत है, मध्य देश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर पुणेकर वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक की बात यदि आप सिविल सर्विस तैयारी भी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एक थ्योरी किताब भी ले सकते हैं, जो कि आपको वहां पर मेंस में आंसर राइटिंग करना पड़ता है सिविल सर्विसेज में, तो वहां पे उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो मल्टीपल प्रिपरेशन हो जाएगी।
नाउ तीसरा पार्ट यहां पे है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र। ये पार्ट वाकई काफी इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको किसी एक किताब में ना मिले। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये टॉपिक हालांकि लक्ष्मीकांत में बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया है। मैं प्रयास करूंगा इस पार्ट को मैं प्रॉपर तरीके से कवर कर दूं। हालांकि मैंने डिसाइड किया है कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए कवर करने के लिए एक बैच कोर्स में लॉन्च कर रहा हूं। बैच कोर्स का जो इनिशियल डेट है, किस दिन से स्टार्ट किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। किस दिन से ये बैच कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। यदि आप उस बैच कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस काफी परमिसिबल रहेगी, तो आप उस बैच कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन द बैच कोर्स फॉर डेंटल सर्जन, तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र की बात करें तो यहां पे राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सारा का सारा 2 टॉपिक स्पेशली यदि हम बात करें। जनांक की जनगणना तो ये तो मध्य प्रदेश के सिलेबस से मिल जाएगा। आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि उद्योग, ये सारे आपको मध्य प्रदेश की बुक में मिल जाएंगे, जो कि आप खरीदेंगे। एक ही बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिल जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब मिल जाएगा। लेकिन ये 2 टॉपिक कवर करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत जैसी किताबों का भरोसा लेना पड़ेगा। यहां पे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और साथ ही पंचायती राज सिस्टम, जो कि यहां पे चारों पार्ट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये पोर्शन कवर करने के लिए आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो 3 पॉइंट हो गए, 3 एरिया हो गई। चौथा, यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। देखिए यहां पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवर करने के लिए आप देखा जाए तो यहां पे बहुत मोटी किताब में रेफर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आप प्रतियोगिता दर्पण की जो एनुअल एडिशन होता है उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप स्पीडी की एक बुक आती है, स्पीडी की एक पतली सी बुक आती है, वो एनुअल एडिशन आता है, उसको आप रेफर कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए। अब इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप द हिंदू का पूरा आप खगाड़ डालें, दैट्स नॉट आई विल रिकमेंड। या कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विजन वगैरह जो मैगजीन्स आती हैं, जो मंथली मैगजीन आती है, उनको सारी मैगजीन पढ़ें। आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पीडी जैसी किताबों को रेफर कर सकते हैं। काफी अच्छा है, काफी अच्छा कंपाइलेशन है, पतली किताब है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की बहुत सारी किताबें आती है करंट अफेयर की। मार्केट से कोई भी एक किताब आप लेके आए और 1 साल का पूरा करंट अफेयर, मतलब सन 2021 का पूरा करंट अफेयर आप उसको देख के जाएं। हो सके तो आप इसके साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो समरी है मध्य प्रदेश का, उसे भी आप देख के जाएं, तो उससे भी कई बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, है ना। अब इससे महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं खेल संस्थाएं हैं। तो ये चीजें जो है आपको खेल वाला पोर्शन जो है इसमें आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो किताब आप खरीदोगे उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है ना, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार है। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे और भी पुरस्कार दिए आते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार है, या तुलसीदास सम्मान है, या कबीर सम्मान है। ये सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं किसको दिया गया है ना। तो ये पोर्शन कवर करने के लिए आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। अब जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, तो ये क्वेश्चन, ये सारा जो चीजें हैं, ये आपको 5-6 पेज में सारा कवर मिल जाएगा। हालांकि मैंने 2021 की सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल में भी जाके उसको देख सकते हैं। तकरीबन उसमें 40 से 50 स्कीम को कवर किया गया है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व संस्थान, तो जो भी रिसेंट अभी न्यूज में रहे हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे नोबेल पीस प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, उनका नाम इंपॉर्टेंट है। या मध्य प्रदेश में जन्मे जो भी लोग हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ी सी आप स्टडी यहाँ पे कर लेंगे, है ना। तो ये रहेगा आपका, ये करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा। 5वें पोर्शन की बात करें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके लिए मार्केट से कोई भी एक किताब आप उठा लाइए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल वेबसाइट्स, ई कॉमर्स, ये सारी चीजें उसमें कवर की गई हैं, तो इससे आपको कवर हो जाएगा। जहां तक ये बात करें, मैं प्रयास करूंगा इसमें 500 MCQ लेके आऊं, तो 500 MCQ यदि आप देख लेंगे, उसको देख लेंगे, उसके एनालिसिस सुन लेंगे, तो उससे आपका इससे सारा काम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे 5 यूनिट्स जिसको कवर करना है आपको, ये जीएस पार्ट में रहेगा। नाउ इसके बाद यदि हम देखें अगला पार्ट जो रहेगा पार्ट बी, जिसमें आपका रियल डेंटल का सिलेबस रहेगा, जिसमें सॉरी ये तो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। यदि हम पार्ट बी की बात करें, सेक्शन बी की बात करें, जिसमें पूरा ये आपका डेंटल का सिलेबस है, जिसमें जनरल एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज दैट्स मेडिकल पार्ट। तो ये सिलेबस आपको ऑलरेडी एमपीपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है,
यहां पे आप आके कमेंट कर देना, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी पिन कर रखा है, तो उस पिन मैसेज को आप देखेंगे तो उससे आपको ऑलरेडी डेंटल सर्जन का सिलेबस वहां पे अपलोड किया गया है, तो वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। या तो एक मैंने अब बताया आपको ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, डेंटल लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, आप उससे यदि आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो भी क्वेरीज है सारे डेंटल वाले ही हैं उसमें, तो उसमें जो भी क्वेरीज आपके पास में वहां भी आके पूछ सकते हैं। ये रहा सिलेबस के बारे में। नाउ द क्वेश्चन राइज इज दैट किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जीएस वाले पार्ट में, तो जरा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस समय मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो इसी एग्जाम पैटर्न पे काम करते हैं, जिसमें सेम पैटर्न है, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है जीएस के रहेंगे, बाकी 150 नंबर का जीएस का रहेगा, 300 नंबर का आपका बाकी जो टेक्निकल या मेडिकल पार्ट रहेगा, बाकी 450 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो कई सारे पेपर इस समय ऐसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे एडीपीओ की बात करें, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, उसका एग्जाम भी इसी पैटर्न पे है। तो ये 150 क्वेश्चन जो है 150 नंबर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन रहेगा। ऐसे आपका यदि हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल सर्जन में ऐसे आपका होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें, है ना, या जो भी है, इसके अलावा वो सारे के सारे एग्जाम में एक ही पैटर्न मिलेगा आपको पार्ट ए में। तो ये मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर था उसको मैंने यहां पर लिखाया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी सेम पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं है, 150 नंबर रहेगा, 300 नंबर का टेक्निकल है। तो ये 150 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इसको यहां पर जरूर आपके पास सिलेबस में है। देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे पूछा गया मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है। अब देखिए मलाज खंड देखा जाए तो ये कहां पे है, ये है आपके बालाघाट में। मलाज खंड कॉपर के लिए फेमस है, मतलब तांबा के लिए फेमस है। तो ये बहुत ही बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसे खनिज की बात करें, हो गया। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बाणसागर परियोजना से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आई एम श्योर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके अलावा मध्य देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्नलिखित में से किसकी है। ओके, जस्ट 1 सेकंड, होल्ड ऑन। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये बड़ा फेमस है, विंध्याचल सिंगरौली में है। रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को कहते हैं, तो रोबोट वाला जो है आपका यूनिट 5 जो है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न ये है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूं, हालांकि आप वेबसाइट में जाके देख भी सकते हैं। हालांकि मैंने एमपीपीएससी से रिक्वेस्ट किया है कि डेंटल सर्जन का जो एग्जाम हुआ था पुराना वाला, उस एग्जाम का जो पेपर है उसको शेयर कर दें एमपीपीएससी की वेबसाइट में, चूंकि अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया है। हालांकि हम प्रयास करेंगे कैंपेन भी चला दें जिससे वो एमपीपीएससी की को वो आवाज़ समझ में आए, बिकॉज कई बार एमपीपीएससी कान में जू नहीं रखता है, बिकॉज दे नीड टू डू सम बेसिक थिंग्स बट समटाइम्स दे डोंट डू दैट थिंग, बट एनीवे दैट्स डिफरेंट इशू। तो ये क्वेश्चन का लेवल है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट में आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, जैसे एंटीवायरस है, कुकीज है, मालवेयर है, फायरवॉल है। तो फायरवॉल है इसमें, है ना। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे, बहुत आपको परेशान नहीं होना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेसिक रहेगा, तो आपको बहुत इससे परेशान नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे ही जाके बैठ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साथ में मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का जो पॉलिटी वाला पार्ट है, साथ में इकोनॉमी वाला पार्ट है, ये सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। तो मोस्टली जो पोर्शन है मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स हैं वो आपको पढ़नी है, और साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 1 यूनिट है, मतलब तकरीबन वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है ना। तो ये सारा रहा सिलेबस के बारे में। आई एम श्योर यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, तो आप क्वेश्चंस का लेवल इसमें देख सकते हैं, यही लेवल क्वेश्चंस का आपको मिलेगा। तो ये रहा डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और साथ में आप लोगों से मैं फिर कहूंगा कि लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन एक ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। तो आई एम श्योर यदि आप सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको जो भी आपके कॉमन ग्रीवांसेस हैं, कॉमन इश्यूज हैं, उससे आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हालांकि मैं इसकी लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। तो मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। एक और सजेशन है मेरा कि यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को इन्वाइट भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपके सिलेक्शन में ये चैनल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।